Now we are going to solve question number 6 from exercise 8.1. Diagonal AC of a parallelogram. क्वेश्चन क्या है देखिएगा कि diagonal AC of a parallelogram ABCD bisect angle A as well as angle C. So that it bisects C also. आपको इसे प्रूव करना है कि ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है तो ये C को भी बाइसेक्ट करेगा। यानी हमें प्रूव ये करना है कि यह एंगल इस एंगल के इक्वल है और यह एंगल इस एंगल के इक्वल है, मतलब दोनों को हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे गिवन में क्वेश्चन लिखेंगे। गिवन क्या दिया है बुक में देखिए क्वेश्चन कि डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम AC of a parallelogram ABCD bisect angle A। यह गिवन हो गया। टू प्रूव देखिए प्रूव लिखा हुआ है। प्रूव क्या करना है, फर्स्ट करना है इट बाइसेक्ट एंगल C also। फर्स्ट इट बाइसेक्ट एंगल C also, मतलब आपको ये बताना है कि एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। और सेकंड प्रूव करना है कि ABCD is a rhombus। ABCD is a rhombus। तो फर्स्ट तो आपको बता दी कि एंगल A को बाइसेक्ट करता है, जिसके अल्टरनेट एंगल्स जो है इक्वल होने चाहिए। जब दोनों एंगल्स इक्वल होंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि एंगल A और एंगल C दोनों को बाइसेक्ट करता है। रोम्बस ये नहीं होता है, यू नो दैट रोम्बस इज अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट इन व्हिच ऑल द साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ रोम्बस। तो सबसे पहले प्रूव करेंगे आप ABC, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रूफ in triangle ADC and triangle CBA, ये टू ट्रायंगल्स को लेकर के आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए आप इसमें देख रहे हैं हम दोनों को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर देंगे। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने पर ये होगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल होता है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ट्रायंगल ADC को लेते हैं। तो इसमें क्या होगा देखिएगा, AD इक्वल होगा किसके, CB होगा ना। Why? AD इज इक्वल टू होगा CB। Why? Because दिया है ABCD इज अ, है ना, क्वेश्चन में देखिए लिखा है ABCD इज ए क्या है, पैरेललोग्राम। यू नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, इसलिए AD इक्वल होगा BC के या CD के। सेकंड देखिए आपका AB इज आल्सो इक्वल टू CD। ये है AB, ये इक्वल होगा CD के। AB क्या होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो दो हो गए ना। और CA देख रहे हैं, CA इज इक्वल टू हो जाएगा CA, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ये हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADC इज द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऑफ CBA। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एंगल ACD
ACD यह एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा? बताइए, ACD ए इक्वल हो जाएगा आपका CAB के। एंगल CAB अल्टरनेट, ये क्या है? अल्टरनेट एंगल। इसी तरह से जब आपको दे दिया कि ACD यह एंगल जो है इस एंगल के इक्वल हो गया, CAB के इसके इक्वल हो गया। ACD यह एंगल जो है इस एंगल का क्या हो गया? अल्टरनेट हो गया। दूसरा आप देखेंगे, दूसरे के लिए आप इसको लिख सकते हो ना कि DAC एंगल DAC यह किसके इक्वल होगा? बताइए, DAC यह एंगल जो है वह इस एंगल के इक्वल होगा। तो इसको हम लिख देंगे ACB या BCA। क्या लिख सकते हैं इसको कि ACB। AB क्या हो गया? अल्टरनेट। So here alternate angles are equal, so we can see that angle A या AC bisect angle A as well as angle C. Second में प्रूव करना है कि ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. Do you know that angle ACD इक्वल है किस एंगल के? ACD के इक्वल है, आप प्रूव किए CAD। एंगल CAD के इक्वल हो गया, तो इसके एंगल्स इक्वल हो गए। और AD दिया है ना कि AD इज इक्वल टू CD। AD इज इक्वल टू CD। तो इसमें क्या आप देख रहे हो कि इसमें ऑल साइड्स जो है इक्वल हो गए ना, क्योंकि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। सो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इक्वल D। Hence, therefore, we can say that ABCD is a rhombus. Understand? Good. Next, question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, in question number 7 ABCD is a rhombus। दिया है कि ABCD एक rhombus है। तो rhombus की all sides इक्वल होती हैं, आप राइट कर सकते हो A, B, C and D। ABCD is rhombus so that diagonal AC bisect angle A as well as angle C। आपको एक ही वही चीज प्रूव करना है कि एंगल A as well as एंगल C and diagonal BD bisect B as well as एंगल D। ये आपको प्रूव करना है। तो गिवन में आप राइट करेंगे कि ABCD is a rhombus। ABCD एक rhombus हो गया, तो आपको प्रूव क्या करना है ना कि डायगोनल AC bisect एंगल A as well as एंगल C and diagonal BD bisect as well as एंगल B as well as एंगल D। तो ये राइट करेंगे प्रूव। डायगोनल AC bisect angle A as well as angle C and
diagonal BD bisect angle A as well as bisect B as well as angle D. ये आपको प्रूव करना है. Here है proof. तो आपको इसको प्रूव करना है. तभी हमने बताया है कि ABCD एक रोम्बस है, तो रोम्बस की ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है. तो हम इसको राइट करेंगे कि ABCD इज अ रोम्बस. ABCD क्या हो गया, एक रोम्बस हो गया. तो इसकी ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होगी. तो AAB इक्वल हो जाएगा किसके, CD के. तो हम इसको राइट कर सकते हैं कि AD इक्वल है CD. You know that if the sides are equal, their corresponding angles is also equal. तो हम AD is equal to CD राइट कर दिए. तो एक एंगल्स क्या हो जाएंगे, इसके BAC ये एंगल हो जाएंगे, एंगल BAC ये किसके इक्वल हो जाएगा. यह एंगल जो है इस एंगल की क्या होगा, अल्टरनेट हो जाएगा, एंगल ACB. एंगल ACB के राइट करेंगे अल्टरनेट एंगल. सर यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया. उसी प्रकार से BD के लिए भी चलिए. तो BD में आप देख रहे हो है ना कि यह साइड जो है इस साइड की क्या होगी, इक्वल होगी. AB इक्वल होगा BC के. तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. सो एंगल BAC ये एंगल हो जाएगा आपका BAC ये इक्वल होगा किसके, ACD. एंगल ACD. It means alternative है, alternate angle. Alternate angles are equal. So alternate angles are equal. So we can see that AB bisect angle A as well as angle C. Angle C and BD bisect angle B as well as angle D. प्रूफ. आपको क्या करना है इसमें, रोम्बस की you know that a closed figure bounded by 4 line segments in which all the sides are equal is called a rhombus. So you know that AD is equal to CD and AD is equal to BC. We can prove only alternate angles are equal. According to the CPCT, we can say that alternate angles are equal. So AB bisect angle A as well angle C and BD bisect B as angle B is equal as well as angle D. Okay students, you have to do these sums and complete your chapter. Exercise 8.1. Thank you students.